नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें देखो हमें एन का मान 636 दिया हुआ है। हमें समांतर श्रेणी भी दी हुई है 9, 17, 25। अब देखो इसका प्रथम पद ज्ञात करेंगे। प्रथम पद यहाँ पे 9 दिया हुआ है। सार अंतर देखो यहाँ 17 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ आएंगे 8। ये हो गया इसका सार अंतर। पदों की संख्या हमें एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसको आगे सॉल्व करना है। यहाँ एस एन वाला सूत्र लगाएंगे। एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो एस एन का मान अपने को दिया हुआ है 636 बराबर एन का मान हमें ज्ञात करना है बटे 2 कोष्टक 2 इंटू ए का मान यहाँ पे 9 दिया हुआ है प्लस एन का मान ज्ञात करना है इंटू डी का मान दिया हुआ 8। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये 2 गुणा के अंदर है। पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ आएंगे 636 बराबर यहाँ आएंगे n बटे 2 कोष्टक 2 को 9 से गुणा करेंगे, यहाँ आएंगे 18। अब देखो 8 को इन दोनों से गुणा, 8 को n से गुणा किया तो आएगा 8n माइनस 8 को 1 से गुणा किया तो आ गया 8। और यहाँ आएगा 636 बराबर n बटे 2 कोष्टक। अब देखो 18 में से 8 घटाएंगे, यहाँ आएंगे 10 प्लस का आगे 8n। यहाँ आएंगे 636 बराबर n बटे 2, इसमें से कॉमन आएंगे 2। 2 का भाग 10 में लगाएंगे तो आएंगे 5 प्लस 2 का भाग 8 में लगाएंगे, यहाँ आएंगे 4n। अब देखिए अब इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा। ये आगे सरल करते हैं। ये आगे 636 n बराबर n को 5 से गुणा करेंगे, आएंगे 5n प्लस n को 4n से गुणा करेंगे, आएंगे 4n स्क्वायर। अब देखो इसको 636 प्लस का है, इधर भेजेंगे तो पक्षांतर में माइनस का हो जाएगा। ये समीकरण व्यवस्थित भी करना है। यहाँ लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636 बराबर आ जाएंगे 0। इस समीकरण को सॉल्व करना है। अरे वो 4 को 636 से गुणा करेंगे। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान 636 को 4 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे देखो 5n के टुकड़े करने हैं तो ध्यान रखना यहाँ पे आएंगे 4n स्क्वायर, इसके टुकड़े करेंगे तो आएंगे 53n माइनस का आएंगे 48n माइनस के 636 बराबर 0। अब देखो ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया। इसमें से कॉमन लेंगे तो देखो इसमें से कॉमन आ रहा है n, यहाँ n कॉमन लेंगे। अब देखो n का भाग 4n इसके हम लगाएंगे तो यहाँ बचेंगे 4n प्लस n का भाग 53 में लगाएंगे तो यहाँ बचेंगे केवल 53। इसमें से देखो कॉमन आ रहा है, इसमें से 12 कॉमन आएगा क्योंकि 12 का भाग 48 में भी जा रहा है, 12 का भाग 636 में भी जा रहा है। तो देखो 12 का भाग अपन 48 में लगाएंगे तो 4n बार जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 12 भाग 636 में लगाएंगे तो देखो ये जाएगा 53 बार, यहाँ आ गया बराबर 0। ये दोनों कॉमन है, कोष्टक सेम है तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे 4n प्लस के 53 और ये जो पीछे संख्या बच गई ना इसका एक अलग से कोष्टक बनेगा, यहाँ आएगा n माइनस 12 बराबर 0। अब देखो इनको अलग अलग सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को अलग सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को अलग सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे यदि, यहाँ लिखेंगे पहला कोष्टक, यदि 4n प्लस के 53 बराबर 0 है तो 4n बराबर देखो 53 प्लस का उधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ आएगा 4 गुणा में पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में जाएगा। अब देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ लिखेंगे यदि n माइनस 12 बराबर अगर 0 है तो यहाँ आएगा n बराबर 12। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। यहाँ हमें ए मतलब प्रथम पद का मान दिया हुआ अपने को 5, an 45 ये दिया हुआ अपने को, an का मान 45 दिया हुआ है।
और यहाँ एस एन यानी योगफल इसका दिया हुआ 400। हमें एन और R1 तक ज्ञात करना है। तो देखो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक a प्लस ए एन। तो एस एन का मान दिया हुआ अपने को 400 बराबर n का मान हमें ज्ञात करना है। ए का मान दिया हुआ 5 प्लस ए एन का मान दिया हुआ यहाँ पे 45। तो यहाँ आएंगे 400 बराबर n/2 गुणा 5 को 45 से जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएंगे 50। 2 का भाग 50 में लगाएंगे तो 25 बार जाएगा। यहाँ आएंगे 400 बराबर 25 को n से गुणा किया, यहाँ आएंगे 25n। 25 गुणा में पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, यहाँ आएगा n। अब देखो 25 का भाग 400 में लगाना है। तो देखो 25 से कम 25 बचेंगे, मतलब 25 से 150, यानी कि n का मान आएगा यहाँ पे 16। अब n का मान 16 आ गया। अब हमें d का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ए एन वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। ए एन बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र लगाएंगे। ए एन का मान यहाँ पे दिया हुआ 45 बराबर ए का मान दिया हुआ 5, एन का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 16 माइनस 1 गुणा डी का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो इसका आगे सॉल्व करना है। ये तो 45 है, प्लस के 5 इधर भेजेंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। 16 में से 1 घटाएंगे, यहाँ बचेंगे 15 डी। 45 में से 5 घटाएंगे, यहाँ आएंगे 40 बराबर यहाँ आएंगे 45 डी, 15 डी सॉरी। 15 गुणा के अंदर है, पक्षांतर करेंगे तो ये भाग के अंदर जाएगा। अब देखो इसको 5 के पारे से कट करेंगे। 5 के पारे से कट करेंगे, ये 5 के पारे से ये 3 बार कट होगा, ये 5 के पारे से 8 बार कट होगा, यानी कि इसमें डी का मान आएगा 8/5 सॉरी 8/3। इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इस प्रकार हमने डी और एन दोनों का मान ज्ञात कर लिया। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। हमें इसका प्रथम पद दिया हुआ है 17, प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ 350, एन डी का मान दिया हुआ है 9 और एन का मान दिया हुआ है। एन का मान हमें ज्ञात करना है, इसके साथ साथ एस एन का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए ए एन का मान यहाँ पे दिया हुआ अपने को 17 बराबर ए का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस एन का मान भी हमें ज्ञात करना है, और डी का मान यहाँ पे दिया हुआ 9 सॉरी ए का मान यहाँ पे 17, यहाँ 17 करेंगे और एन का मान यहाँ पे करेंगे 350। ठीक है, अंतिम वहाँ पर 350 दिया हुआ है, प्रथम बार 17 दिया हुआ है। अब देखो ये 17 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा 350 माइनस के 17 बराबर यहाँ बचेंगे n माइनस 1 इंटू 9। अब देखो 350 में से 17 घटाएंगे तो यहाँ देखो क्या बचेगा, 350 में से 350 में 17 माइनस करना तो यहाँ बचेंगे 333, यह आएगा n माइनस 1 इंटू 9। अब देखिए ये 9 गुणा के अंदर है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। 333/9 बराबर यहाँ आएगा n माइनस 1। अब इसको आगे सॉल्व करना है। 9 का भाग लगाना है 333 में, तो ध्यान रखना ये भाग जाएगा 37 बार, यहाँ आएगा n माइनस 1। माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 37 प्लस 1 बराबर हो जाएगा n। तो n का मान यहाँ पर आएगा 38। ये आ गया n का मान। अब हमें ज्ञात करना है एस एन। एस एन ज्ञात करना है, देखो इनका हमें योग ज्ञात करना है, तो एस एन वाला सूत्र लगाएंगे। एस एन बराबर होता है n/2, यहाँ पे देखो शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 कोष्टक ए प्लस ए एन। ये सूत्र हमें यहाँ लगाना है। आगे देखिए एस एन ज्ञात करना है। एन का मान अपने को दिया हुआ 38/2 कोष्टक, यहाँ पे दिया हुआ ए का मान अपने को 17 दिया हुआ प्रश्न के अंदर,
ए एन का मान भी अपने को प्रश्न में दिया हुआ है 350। अब देखो एस एन बराबर 2 का भाग 38 में लगाएंगे तो 19 आ जाएगा। 17 में अगर 350 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 367। एस एन बराबर यहाँ आएगा एस एन बराबर हो जाएगा अपने 19 को 367 से गुणा करेंगे। देखो गुणा करके देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 6973। इस प्रकार अपना ये आंसर सोल्व होगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें S22 का मान ज्ञात करना है, डी का मान हमें दिया हुआ है, A22 का मान भी हमें ज्ञात कर दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे माना कि प्रथम पद हम मान लेंगे ए, और सारवंतर हमें दिया हुआ है, सारवंतर डी बराबर हमें 7 दिया हुआ है। अब यहाँ लिखा A22 का मान हमें दिया हुआ है 149। तो ध्यान है A22 का मान होता है A प्लस 21D बराबर 149। ए का मान हमें ज्ञात करना है, यहाँ आएगा 21 इंटू डी का मान यहाँ पे दिया हुआ 7 बराबर यहाँ आएगा 149। यहाँ आएगा ए प्लस 21 को 7 से गुणा करेंगे, यहाँ आएंगे 147 बराबर यहाँ आएगा 149। 147 प्लस का उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 149 में से 147 घटाएंगे, यहाँ ए का मान आएगा 2। यहाँ देखो ए का मान 2 आ गया है। अब इसको आगे सरल करेंगे, हमें इनका योग ज्ञात करना है। S22 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे एस एन वाला सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। तो देखिए एस एन यानी कि S22 बराबर n का मान यहाँ लिखेंगे 22/2 कोष्टक 2 इंटू ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है ए का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 2, ये रहा ए का मान 2 लिख देंगे, प्लस n का मान 22 माइनस 1 गुणा डी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 7। अब इसको सरल करेंगे तो S22 बराबर 2 का भाग 22 में 11 आ जाएगा। 2 को 2 से गुणा के तो आगे 4 प्लस 22 में से 1 हटाएंगे तो यहाँ आएंगे 21 गुणा 7। यहाँ आएंगे S22 बराबर यहाँ आ गया 11, 4 के 4 आ जाएंगे, प्लस 21 को 7 से गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएंगे 21 7 147। यहाँ आएंगे S22 बराबर यहाँ आएंगे 11 गुणा, अब देखो 147 को अगर 147 में 4 जोड़ने तो यहाँ आ जाएंगे 151, यहाँ आ जाएंगे 151। अब देखो 151 में को 11 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर आएगा 1600। देखो 11 आ गए, इन दोनों को ऐड किया तो 151 आ गए, 151 को 11 से गुणा करेंगे तो जाएंगे 1661। ये अपना आंसर है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छी तरह से सोल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है S51 का मान हमें ज्ञात करना है और हमें दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है। तो देखो दूसरा पद देखो यहाँ पे क्या होता है, A2 का मान अपने को 14 दिया हुआ है। A2 का मतलब होता है A प्लस डी बराबर 14, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और A3 का मान अपने को दिया हुआ है 14। A3 का मतलब होता है A प्लस 2D बराबर 14, ये समीकरण नंबर मान लेंगे 2। और यहाँ पे देखो विलोपन विधि काम में लेना है, विलोपन विधि से हमें ये सॉल्व करना है। यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से, तो दूसरे समीकरण यहाँ लिख देते हैं A प्लस 2D बराबर 14, इसके नीचे छोटे वाले समीकरण लिख लेंगे A प्लस डी बराबर, दोनों के मान देखो 14 14 दिए हुए, देखो कुछ न कुछ मिस्टेक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, या A3 का मान 14 नहीं था 18 लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी A3 का मान यहाँ 18 आएगा। ये अपने को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। हाँ देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर,
यहाँ लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे तो इनके जो चिन्ह होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ए से कट जाएगा 2, डी में से डी घटाएंगे तो डी बराबर यहाँ आ जाएगा 4। 18 में से 14 जाएंगे तो यहाँ बच गए 4। इस प्रकार ये डी का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। अब आगे देखो, आगे सरल करना है। यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 के अंदर रखना है तो समीकरण नंबर 1 यहाँ लिख देंगे ए प्लस डी बराबर 14। ए का मान ज्ञात करना है, डी का मान यहाँ पे 4 है बराबर 14। ए, अब देखो ये 4 प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ए का मान अपने आएगा यहाँ 10। ये आया है ए का मान। अब देखो आगे अपने को ज्ञात करना है